जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा। तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा। तू ही वजह, तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। The quickness, the sharpness that we're seeing from Arsenal, and Willian's very unlucky. I mean, he's... Yes! हाँ भाई, अरे नहीं यार, नहीं जम रहा है। हाँ ठीक है, एक काम कर, चल ठीक है। हाँ ठीक है, आता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम ओमशिव सिंह है। बनारस का रहने वाला हूँ। बहुत ही खुशमिजाज फिटनेस फ्रीक का लड़का हूँ। लाइफ को हर पल एंजॉय करता हूँ। सब कुछ सही चल रहा था मेरे लाइफ में। मैं इतना ज़्यादा फिटनेस फ्रीक था, इतना ओवर कॉन्फिडेंट था कि मैं सुबह जिम करता था, शाम को मार्शल आर्ट्स करता था, प्रॉपर डाइट लेता था। इसलिए मैंने जानबूझ के हेल्थ इंश्योरेंस नहीं निकाला कि यार मैं इतना सब कुछ फिट हूँ तो मेरे साथ होगा क्या। जानबूझ के मैंने इसलिए नहीं किया। रात में बैठ के मैं फुटबॉल मैच देख रहा था और बूजिंग कर रहा था। फिर मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया कि आजा पार्टी करते हैं। तो मैंने कहा नहीं यार, ऑलरेडी मेरा चालू है। तो बोला नहीं आजा। तो मैं गया। मैं हमेशा हेलमेट पहनता था, लेकिन उस दिन मैंने हेलमेट ना लेके हेडफोन ले लिया, बिकॉज मैं सोचा कि थोड़ा सा गाना सुनते हुए मस्ती करते हुए जाता हूँ। मैंने वहाँ पे पार्टी की। पार्टी करके मैं जब वापस आने लगा तो मैं ओवरटेक करने लगा और रैश ड्राइविंग करने लगा। 17 नवंबर 2019 के रात में 11 बजे मेरा एक्सीडेंट हुआ। सड़क के बीचों बीच पड़ा हुआ था। एक अनजान आदमी भगवान बन के मेरे पास आए। उन्होंने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया, मेरे सारे फ्रेंड्स को कॉल किया, मेरे रिलेटिव को कॉल किया। हाय गाइस, माय नेम इज़ संतोष मनशानी। लोगों के पास ये मैसेज है मेरी तरफ से कि अगर कोई आपको मिलता है एक्सीडेंट वगैरह होके नीचे गिरा हुआ पड़ा हुआ मिलता है तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर उनको बचाइए, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने लॉ ला लिया है कि अगर आप किसी को उठा के हॉस्पिटल जाते हो तो आपको कोई पुलिस से कोई तकलीफ़ नहीं रहेंगी आपको उसमें।
तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप अगले आदमी की जान बचाइए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका जिन्होंने मुझे हॉस्पिटल पहुँचाया। अगले दिन जब मेरी सुबह नींद खुली तो मुझे लगा कि यार मेरे साथ क्या हो गया। तब तक शाम को क्या हुआ, मेरे सारे फ्रेंड्स आने लगे, मम्मी पापा वाराणसी से आने लगे, मेरे जीजा जी मुंबई से फ़्लाइट से आए, मेरे मामा जी आ गए, मेरी वाइफ और उनके पिताजी बाई कार से आ गए। तो मुझे लगा है कुछ तो बहुत बड़ा इंसिडेंट मेरे साथ हो गया है। फिर अगले दिन जब मैंने देखा कि मेरे चेहरे पे पूरे मुंह पे पूरा बांधा हुआ, तार से बांधे हुए थे, मेरे चेहरे पे यहाँ पे पूरा प्लेट लगी हुई थी, काफ़ी मेजर ऑपरेशन थे। थैंक्स टू मिस्टर डॉक्टर रेवनवार जिन्होंने इतना बढ़िया प्लास्टिक सर्जरी की। नमस्कार, मैं डॉक्टर दर्शन रेवनवार, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन, नागपुर में लास्ट 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। गत वर्ष में 17/9/2019 को हमारे पास रात में 11 बजे मिस्टर ओम शिव सिंह, यह वाराणसी स्थित जो पेशेंट थे, नागपुर में इनका एक्सीडेंट हो गया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल एंड इनको बहुत बैड तरीके से हेड इंजरी और पैन फैशियल इंजरी हो गई। इसका मतलब इनके लेफ़्ट साइड की आँखों के 3 टुकड़े हो गए थे और इनकी 6 से 7 हड्डियों को फ्रैक्चर हुआ था, जिसमें नाक की हड्डियों का फ्रैक्चर, आँखों के हड्डियों का फ्रैक्चर, मैक्सिला का फ्रैक्चर, झाइगोमा का फ्रैक्चर, ऐसे मिला के 5 से 6 हड्डियों का फ्रैक्चर हुआ था। और इस फ्रैक्चर की स्थिति काफ़ी ब्लीडिंग हो चुकी थी। पेशेंट को काफ़ी वोलेटिलिटी में हमको आईसीयू में एडमिट करना पड़ा और इस कारणवश उनका जब हमने ऑपरेशन किया प्लास्टिक सर्जरी का, तो उसमें हमको 4 से 6 घंटा लगा उनके फेस को रिस्टोर करने में। काफ़ी बैड इंजरी हो गई थी कि जैसा कि एक मानवीय चेहरा जिसको हम पहचान सकते हैं कि एज ए ह्यूमन बीइंग बोल के, वो पहचानने के लायक भी नहीं रहा था। और उस हिसाब से आज जब हम देखते हैं कि 1 सेकंड की घटना आदमी को जो इमेज बनाने को सालों से साल लगते हैं, एक क्षण में वो गलती अपने को कितना भुगतान करना पड़ता है। और इस स्थिति से उभरने के लिए उनको काफ़ी समय लगा। 10 दिन उनको 10 से 11 दिन अस्पताल में एडमिट रहना पड़ा। 3 हफ्ते से 4 हफ्ता उनको मेरे फॉलोअप में रहना पड़ा। उसके बावजूद भी काफ़ी उनको बाद में लेज़र्स और कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स करना पड़ी। इस पूरी घटना में उनका काफ़ी फाइनेंशियल लॉस भी हुआ, उनके वर्किंग आवर्स को भी लॉस हो गया, फैमिली डिस्टर्ब हो गई। उनके फादर और जो लोग थे और वाराणसी स्थित काफ़ी वो घबराए हुए थे कि पेशेंट एक नए जैसा एक अजनबी डॉक्टरों के हाथ में हमने दिया है, वो बचेगा कि नहीं, उसकी आँख बचेगी कि नहीं। इन सभी भावनाओं को मद्देनज़र रखते हुए हमने जब उसका ऑपरेशन किया और आज हम देखते हैं कि ओम शिव सिंह यह आज की जो तरुण पीढ़ी है उनके सामने एक आदर्श बोल के उभरे हुए हैं, जिन्होंने आज अपने को खुद में एक रुतबा सोसाइटी में स्थापित किया है एज ए फिटनेस ट्रेनर बोल के। एंड मैं भी उनके खुद बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूँ कि वो आज इस स्थिति में है कि मैं भी उनको पहचान नहीं पाता हूँ कि वो मेरे पेशेंट ये स्थिति में जब मैं उनको ट्रीट करता था और आज का ओम शिव सिंह, तो काफ़ी इसमें बदलाव आ गया है। तो इसी कारण आज मैं नए पीढ़ी को ये बताना चाहूँगा कि ओम शिव सिंह जैसे लोगों का जिस कारण एक्सीडेंट होता है, जिस कारण उनके ये प्रॉब्लम्स मेडिकल एज वेल एज फाइनेंशियल होते हैं और आज वो सोसाइटी में एक रुतबा फिर से स्थापित करने में कामयाब होते हैं, तो हर इंसान को समझ लेना चाहिए कुछ बातें कि जैसा प्रिवेंटिव स्टेप्स में कि हमेशा जो वाहन चलाने के जो नियम है उनको फॉलो करे। और मेडिकल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पीरियड है गोल्डन आवर कंसेप्ट, यानी एक्सीडेंट में 1 घंटे के अंदर पेशेंट अस्पताल में आना चाहिए। इसीलिए जो म्यूट स्पेक्टेटर्स बोल के हम जिनको नाम देते हैं कि जब भी एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट में जो आजू बाजू में जो लोग हैं वो हेल्प करने के बजाय उसको सिर्फ फोटोग्राफी करने में लगते हैं या उसको सोशल मीडिया में डालने को लगते हैं, वही समय अगर किसी ने उठा के पेशेंट को अपने गाड़ी में या दूसरे की गाड़ी में या पुलिस की गाड़ी में लेके अगर अस्पताल पहुंचता है तो आज हज़ारों लोगों की जान बच सकती है। तो इतना कह के मैं मेरे 2 शब्द ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम स्वीटी सिंह है, मैं ओम शिव सिंह की वाइफ हूँ। मैं यहाँ से शादी में गई हुई थी और उस रात मुझे ये पता चलता है कि इनका एक्सीडेंट हो गया है। जब मैं अगले दिन यहाँ आती हूँ, मुझे उस टाइम कुछ नहीं पता था कि इनको कितनी चोट लगी है। फिर जब मैं हॉस्पिटल में इनको देखती हूँ और देखने के बाद मैं बहुत डर जाती हूँ। इनको इतनी चोटें लगी हुई थी कि वो देख के मैं रोने लगती हूँ।
लेकिन इनका विल पावर इतना स्ट्रांग था कि ये आज उसकी वजह से एकदम फिट एंड फाइन है। हाय, मैं आनंद हिरनवार, मैं ओम का दोस्त। ओम का भी अब एक्सीडेंट हुआ तो सबसे पहले हम लोग पहुँचे और काफ़ी क्रिटिकल था उसका, लेकिन उसका विल पावर इतना मजबूत होने की वजह से उसने बहुत जल्दी इम्प्रूव भी किया, क्योंकि काफ़ी वर्कआउट वगैरह उसका अच्छा था पहले से। तो फिटनेस बहुत ज़रूरी है, फिटनेस की इससे आज इतने दम पे इतने जल्दी रिकवर हुआ है। हमेशा अपने फिटनेस पे ध्यान दीजिए। मेरा नाम संजय है। ओम भाई और मैं हम काफ़ी सालों से अच्छे दोस्त थे। 1 साल पहले ओम भाई का जब एक्सीडेंट हुआ था तो ओम भाई का बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब थी उस समय, पर ओम भाई की ये जो वर्कआउट के कारण जो आज ओम भाई ये है, इनके सब वर्कआउट के कारण उनमें पॉजिटिविटी बहुत है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की जो भी कुछ करना नहीं यार, अपने को करना है, अपने को बनाना है, अपने को सब चीज़ करना है। तो ओम भाई ने आज जो खड़े हैं ये अपने वर्कआउट से और अपने पॉजिटिव से अच्छे से स्ट्रांग है। मैं अमित थानेकर, ओम भाई का काफ़ी अच्छा फ्रेंड हूँ, क्लोज फ्रेंड, जिम के हम लोग फ्रेंड्स हैं। उस दिन का सिचुएशन मुझे जैसे याद है, वो काफ़ी ख़तरनाक सिचुएशन थी। मुझे रात में कॉल आया, एक्चुअली मैं एक पार्टी में था, तो जैसे मैं घर में आया तो मुझे आनंद भाई का, ओम भाई का भी फ़ोन आया। ओम भाई के फ़ोन से सडनली कॉल आया, कोई थर्ड पर्सन उसमें था। उसका ऐसा कहना था कि ये कौन है क्या, जिनसे मतलब मुझे कॉल आया हुआ है, यहाँ पे कोई पड़े हुए रास्ते में मिले हैं मुझे, तो ये आपके कोई लगते हैं क्या, ये काफ़ी ख़तरनाक सिचुएशन में हॉस्पिटल में एडमिट है। तो हम लोग सब वैसे ही तुरंत पहुँचे वहाँ हॉस्पिटल में, मैं, आनंद भाई, संजय भाई। और जैसे हम लोगों ने आनंद भाई को देखा, ओम भाई को देखा वहाँ पे स्ट्रेचर पे लेटे हुए, बहुत खतरनाक काफ़ी हॉरिफाइंग सिचुएशन में पड़े हुए थे। हम लोगों को समझ में नहीं करना क्या है, बिकॉज उनकी फैमिली यहाँ कोई थी नहीं, कोई यहाँ फ्रेंड्स नहीं थे, और लकीली उनके फ़ोन का लॉक खुला हुआ तो हम लोग का कॉन्टैक्ट उनसे हो पाया। बट द थिंग इज़ कि वो जिस कंडीशन में वहाँ पड़े हुए थे तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्या करना था। डॉक्टर्स का ऐसा कहना था आपको तुरंत ही कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम लोग इनकी गारंटी नहीं ले पाएंगे। उनके पेरेंट्स यहाँ नहीं थे, कुछ नहीं था, तो हम लोग क्या करें। हम लोग को सिचुएशन काफ़ी ख़तरनाक थी, मतलब वो रात कैसे भी थी हम लोगों को तो कुछ भी, मतलब कि अभी भी हम लोग उसको याद करते तो काफ़ी उसमें मतलब हम लोग डर जाते उसमें। तो बात ऐसी है कि इसमें से जो उभरे हैं ओम भाई अपने, उसके पीछे एक ही रीज़न है कि उनका जो गुडविल है, उनका जो पावर है, उनका स्ट्रेंथ है, जो शुरू से वो अपने फिटनेस के टूवर्ड्स उनका जो एक ये रहा है पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा, उसके वजह से उससे उभर पाए। नहीं तो ये नॉर्मल इंसान के लिए काफ़ी ख़तरनाक सिचुएशन थी, बिकॉज जिस फेज़ से वो गुजरे थे और जितने जल्दी वो इससे उभरे हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। एंड हम लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं एंड हमको फॉलो भी करते हैं, बिकॉज उनका काफ़ी अच्छा होल्ड है फिटनेस में। और मैं सबको यही कहूँगा कि ऑब्वियसली फिटनेस इज़ द बेस्ट थिंग इन द लाइफ, वो सब ने करना चाहिए। हाँ पापा जी, आप बताइए, जब भैया का एक्सीडेंट हुआ था उस रात तिलक से लौट के आए थे, उनकी 12 बजे फोन आया और उनकी मम्मी बोली कि हमने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि नागपुर से फोन आया है। हमने कहा कारण बात कर लीजिए, संजय राउत जी ओम सिंह के दोस्त हैं। हम फोन लगाए, बात किए, उन्होंने कहा कि अंकल कल शाम तक आ जाइएगा, ओम सिंह का एक्सीडेंट हो गया। पहुँच तो नहीं पाएंगे, ट्रेन कब खोजने लगे, उधर अटैची खाने लगा और फिर कोई ट्रेन नहीं थी, फ्लाइट से जाते तो सुबह फ्लाइट भी नहीं था, शाम तक पहुँचते। फिर ट्रेन मालूम पड़ा, बॉम्बे से फोन आया कि एक ट्रेन पटना से चल चुकी है और उसकी कॉपी बन गई है, इसलिए टिकट नहीं मिल पाएगा, आप मुगल सराय पकड़ लीजिए। सब लोग थोड़ा सा भावुक थे और मैंने कहा कि ओला पकड़ के चले जाएंगे। छोटू मेरा दूसरा लड़का जो छोटा है, उन्होंने कहा कि नहीं पापा हम चलेंगे। मैंने कहा कि नहीं 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 हम चले जाएंगे। ओके तुम रो रहे हो मत जाओ, चले गए। किसी तरह स्टेशन चालू कर लिए और पहुंचे। 3 बजे ट्रेन आई और किसी तरह से
एसी फर्स्ट क्लास टिकट नहीं मिला। यह समझ में टीटी से बात करने पर एक बर्थ या सेवन मिला और नागपुर पहुंचे। वहाँ मेरी धारणा ये थी कि शायद है नहीं चिंता। आज उसके साहस, उसकी हिम्मत को देखते हैं अब मुझे कुछ नहीं हुआ है और मैं ठीक हो जाऊंगा और ठीक हुआ भी। हाँ, बाद में समझ में आया कि अगर आत्मशक्ति हो और आत्मविश्वास हो तो उस बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। कुछ दिन 13 दिन हॉस्पिटल में आईसीयू में घूमने के बाद घर पर आए और पूर्ण रूप में स्वस्थ हो गए। और आज उनको देख करके कोई नहीं कह सकता है कि इनका एक्सीडेंट हुआ है। और आँख की रोशनी भी लौट आई विजन भी अच्छा हो गया और अब अपने कामों पर जाना शुरू कर दिया। रात में जब आईसीयू में था तो उसमें मेरे पास आसपास में डॉक्टर्स नर्स हमेशा आते थे, हर टाइम ये मेडिसिन वो मेडिसिन। मेरे नाक में नली लगी हुई थी, उसमें से मेडिसिन जाते थे, हमेशा इंजेक्शंस लगना, ये करना। तो मेरे साथ इतना सब कुछ पैनिक सिचुएशन हो गया था कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। मेरे पेरेंट्स, मेरे रिलेटिव्स, सब लोग, मेरे वाइफ, सब लोग परेशान थे। मेरे पास उसमें 2 ऑप्शन थे। पहला, या तो मैं रोता रहूं और मैं भगवान को पूछूं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्या किया। दूसरा, जैसे मैंने 10 साल पहले किया था, अपनी गलती माना और मैं चैलेंज लेके आगे बढ़ा। 10 साल पहले मेरा राइट वोकल कॉर्ड पैरालाइज हो गया था, मेरी आवाज़ आनी बंद हो गई थी। डॉक्टर्स ने बोला कि शायद ये बोल नहीं पाएगा। मैंने उसमें हिम्मत नहीं हारी, मैंने बोला नहीं यार, मैं तो करके दिखाऊंगा। और 3 महीने बाद भगवान की दया से, मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद, पूजा पाठ और मेरा विल पावर, साथ में मेडिसिन ने पूरा चमत्कार किया। 3 महीने बाद मेरी आवाज़ आ गई। सेम सिचुएशन मेरे साथ में थी कि मेरा इतना बुरा हाल था, फिर भी मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा यार नहीं, अपने को निकलना है, अपने को करना है। मेरे को जो देर लोग देखने आते थे, मैं उनसे ही बोलता था नहीं ठीक है, एवरी गुड, सब कुछ बढ़िया है, हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। लिक्विड पे था, खाना नहीं खा रहा था, पूरे मुंह तार से बने हुए थे, हर जगह इंजेक्शन्स, हर जगह तार वगैरह पूरी बॉडी में लगी हुई थी, उलझन होता रहता था। लेकिन बस क्योंकि मेरा फिटनेस, मेरा लाइफस्टाइल था, मैं मॉर्निंग में जिम जा रहा हूँ, मार्शल आर्ट्स कर रहा हूँ, मेरा बहुत ही वैसी लाइफ थी। और मैं कभी भी बेड पे पड़ा रहने वाला बंदा नहीं था। तो मैंने सोचा नहीं, अपनी कुछ सिचुएशन से बाहर निकलना है, कुछ भी करके। मैंने थाना, आपको बिलीव नहीं होगा, 11 दिन के अंदर मैं आईसीयू से बाहर निकला। 2 महीने तक मेरा लिक्विड बंद था, मैं लिक्विड पे था और खाना बंद था। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, फाइनेंशियली भी क्राइसिस आने लगे। मैं फिर 6 महीने तक मैं बेड रेस्ट किया। उसके बाद जब मैं बेड रेस्ट से उठा तो मैंने ठाना यार नहीं, मेरे पेट निकल गए थे काफ़ी, मेरा कुछ भी मतलब मेरा आला तेरा शरीर हो गया था। फिर मैंने ठाना कि नहीं, अपने को कुछ तो अच्छा करना है फिटनेस में। फिर मैंने जॉगिंग चालू किया, मैंने एक्सरसाइज चालू किया, मैंने फिर मार्शल आर्ट्स चालू किया, मैंने वेट ट्रेनिंग चालू किया और आज मैं काफ़ी अच्छा कर पा रहा हूँ। और दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर निकालिए, बिकॉज आप कितने भी फिट हो नहीं हो, आपको फाइनेंशियली हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। हॉस्पिटल में बहुत से पैसे लगते हैं। तीसरा बोलना चाहूँगा कि जो लोग, आपके सामने कभी कोई एक्सीडेंट होता है तो अगर आप हेल्प कर सकते हो तो प्लीज़ करो, क्योंकि आपके हेल्प करने से किसी की ज़िंदगी बच सकती है। हमेशा आप हेलमेट पहनिए, बहुत ज़रूरी है हेलमेट। अगर मैं हेलमेट पहनता तो शायद मेरा इतना बुरा एक्सीडेंट नहीं होता। सब चीज़, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव और रैश ड्राइविंग मत करिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने अपनी लाइफ का जो छोटा सा एक्सपीरियंस है मैंने शेयर किया आपके सामने। सभी लोग अपने फैमिली को टाइम दीजिए, सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हर हर महादेव।